पैसे से किसी की औकात का पता नहीं चलता है, और अगर औकात की बात आएगी तो आपकी औकात हमारे सामने बैठने की भी नहीं है। यह बात रितेश पांडे बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं वह बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि वे खेसारी लाल यादव को बोल रहे हैं कि आपकी औकात हमारे सामने बैठने की भी नहीं है। इसके अलावा रितेश पांडे ने खेसारी लाल यादव की बेटी का जिक्र किया, क्योंकि उनकी बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा जा रहा है, जिसका विरोध रितेश पांडे ने किया। इसके अलावा अभिनेत्री काजल रघवानी का एक बयान सामने आया है। एक मीडिया इंडस्ट्री इस पर लगातार बातचीत कर रही है और हम भी उसे बताएंगे कि काजल रघवानी इस मामले में क्या कुछ बोल रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले रितेश पांडे ने कहा कि हमें इन सब बातों पर बात करने से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर उन्होंने औकात वाली बात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आप किसी की औकात देखेंगे तो पहले आप समझिए कि सिर्फ पैसे से औकात का निर्धारण नहीं होता है। सिर्फ पैसा का मतलब औकात नहीं होता है। हाँ, पैसा उसमें से एक चीज है जिनसे औकात का तुलना किया जाता है, मतलब औकात बनता है। उन्होंने कहा कि अगर औकात की बात आएगी तो भले ही पैसा हमारे पास आपसे कम हो, लेकिन औकात की बात जब आ जाएगी तो आप हमारे सामने कुर्सी पर बैठने के भी लायक नहीं है। रितेश पांडे ने कहा कि समाज में आपकी इज्जत कितनी है, आपका व्यवहार कैसा है और आपके पास पैसा कितना है, इन सबको मिलाकर औकात बनता है। और इन सबको मिलाकर रितेश पांडे के अनुसार वे खेसारी लाल यादव से बहुत आगे हैं। रितेश पांडे ने कहा कि आप हम सब भाइयों को एक नीचा दिखाने का काम किए। खेसारी लाल यादव ने कहा था कि इन सबकी औकात कितनी है। उन्होंने समर सिंह को लेकर अपशब्द का प्रयोग भी किया था और कहा था कि इनकी औकात 5 लाख की भी नहीं है। इसी बात पर रितेश पांडे कर प्रतिक्रिया दे रहे थे और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने खेसारी लाल यादव को कहा कि आपकी औकात तो हमारे सामने कुर्सी पर बैठने की भी नहीं है। इसके अलावा रितेश पांडे ने खेसारी लाल यादव की बेटी का जिक्र करते हुए एक फेसबुक आईडी को दिखाया, जिसमें आईडी में राजपूत नाम से कोई एक आईडी बनाया गया था और उस आईडी से खेसारी लाल यादव की बेटी के बारे में बुरा लिखा गया था। रितेश पांडे ने इसका विरोध किया और कहा कि आपकी लड़ाई हमसे हो सकती है, आपकी लड़ाई किसी स्टार से हो सकती है, लेकिन किसी स्टार के घर वालों को बीच में लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने राजपूत का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि राजपूत वो है जो इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है। उन्होंने काफी कुछ कहा और कहा कि ऐसा टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है और राजपूत का मतलब आप लोग समझिए और इस प्रकार का चीज कुछ भी सोशल मीडिया पर मत लिखिए जिसमें किसी भी स्टार के परिवार का जिक्र हो। दरअसल खेसारी लाल यादव की बेटी का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर कई सोशल मीडिया अकाउंट से इस प्रकार की बातें लिखी जा रही हैं जो वाकई में बेहद शर्मनाक है। इसका विरोध रितेश पांडे ने किया, लेकिन खेसारी लाल यादव ने जो औकात वाली बात कही थी उस पर अब भोजपुरी इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा कलाकार सामने आ रहा है और मुखर होकर खेसारी लाल यादव का विरोध कर रहा है। रितेश पांडे ने कहा कि आपको अगर औकात देखनी है तो आप सब चीज मिलाकर औकात देख लीजिए, सिर्फ पैसा से किसी की औकात का पता नहीं चल जाता है। इसके अलावा आज काजल रघवानी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि काजल रघवानी ने कहा है कि सिंह, पांडे और यादव के बीच इंडस्ट्री मटी हुई है। उनका कहना है कि अगर सिंह और पांडे के साथ कोई अभिनेत्री काम कर लेती है तो सामान्य सी बात है कि उसको अब यादव के साथ काम करने को नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जो यादव एक्टर होगा, जो यादव स्टार होगा, वो अब उसको अपने साथ काम नहीं देगा। इसके अलावा अगर यादव के साथ काम कर लीजिए तो सिंह और पांडे काम नहीं देंगे। मतलब कि वो एक प्रकार से अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति वाला पूरा एंगल यहां पर बता रही है। इसके अलावा भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी पहले से इस चीज को लेकर चर्चा चलती रही है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा यादव का है यानी कि पिछड़ी जातियों का है, तो एक धड़ा अगड़ी जातियों का है। यहां पर हम पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच का जो विवाद शुरू हुआ उसकी बात कर रहे हैं। दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और अचानक से दोनों का जो विवाद था दोनों के बीच का वो जातीय रंग में रंगा। इसके बाद से अखिलेश कश्यप लाइव आते हैं, जो कि खेसारी लाल यादव के राइटर है। हालांकि उन्होंने गाना तो और सिंगरों के लिए लिखा है, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ वो हमेशा रहते हैं। उन्होंने लाइव के दौरान कहा कि इसे जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन अखिलेश कश्यप ने यह नहीं बताया कि जातीय रंग दे कौन रहा है। और हमें जहां तक लगता है जातीय रंग देने की कोशिश अखिलेश कश्यप जैसे लोग ही कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले जिक्र कर दिया कि जाति के नाम पर परेशान किया जाता है या फिर सताया जाता है। फिलहाल रितेश पांडे ने खेसारी लाल यादव को कहा कि आपकी औकात हमारे सामने बैठने की भी नहीं है। इसके पहले समर सिंह को उन्होंने जब औकात देखी थी खेसारी लाल यादव ने, तो समर सिंह उनसे मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद से यह आरोप लगा कि समर सिंह कई 100 लड़कों के साथ खेसारी लाल यादव को मारने पहुंचे थे और खेसारी लाल यादव उसमें बनारस में शूट कर रहे थे। तो अखिलेश कश्यप लाइव आए थे और उन्होंने कहा था कि अपने द्वार पर तो खुद वो शेर हो जाला।
माने कि कुत्ता भी बहुत ज्यादा शेर बनने लगता है। समर सिंह को कहा था कि बनारस उनका अपना घर जैसा है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। इसके बाद अखिलेश कश्यप ने कहा था कि आप एक समय बता दीजिए हमको, हम लोग से मिल लीजिए, खेसारी से तो मिलने की आवश्यकता ही नहीं है। फिलहाल पूरी इंडस्ट्री में जाति को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उसे हमें और आपको दोनों को समझने की जरूरत है कि इससे ना हमारा फायदा है ना आपका फायदा है। फायदा सिर्फ हमारे अपने अपने जाति के स्टारों का है। मतलब कि वो जाति के नाम पर लड़ेंगे, विवाद पैदा करेंगे, उनका गाना हिट होगा क्योंकि वो लोकप्रिय होंगे, वो मीडिया में चर्चा का विषय बनेंगे। बाकी हम और आप लड़ते रहेंगे, वे अपना काम करते रहेंगे, वे मस्त रहेंगे। अब वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आगे कुछ प्रतिक्रिया आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।